प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्नावली नंबर 3 आपके इसके अंदर एग्जाम में 3 अंक का क्वेश्चन आता है लगभग, जैसे तीसरी, चौथी और 5वीं प्रश्नावली तीनों मिला के एग्जाम में 10 अंक की आती है। टोटल तीनों चैप्टर मिला के आपस में 10 अंक के एग्जाम में आते हैं। अब देखिए इसमें चैप्टर का नाम है अवयव मैट्रिक्स। अवयव या मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है? देखिए अवयव मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अवयव समान राशियों या संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही अवयव कहलाता है। अवयव को हम वर्गाकार या आयताकार रूप में निरूपित कर सकते हैं कि समान राशियों या संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही अवयव कहलाता है। अब देखिए ये व्यवस्थित क्रम कौन सा हो सकता है? इसके अंदर व्यवस्थित क्रम की बात करें तो इसके अंदर हम इसको वर्गाकार या आयताकार रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसमें संख्याओं को वर्गाकार या आयताकार रूप में निरूपित कर सकते हैं। संख्याओं को वर्गाकार या आयताकार रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम किसके रूप में लिखते हैं? वर्गाकार लिखते हैं या आयताकार रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, उदाहरण देखें इसमें, तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे अपने पास ये लिखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एक मैट्रिक्स लिखी। और मैट्रिक्स होती है, उसको सामान्यतः हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित कर सकते हैं। जैसे ये बड़े अक्षर ए से लिखते हैं अक्षर, या ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अपने पास यहाँ पे यूज या दस का लेटर। ये सामान्यतः अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी इत्यादि से व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन से ब्रैकेट मैट्रिक्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए अवयव को हम 3 ब्रैकेट के द्वारा क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। 3 ब्रैकेट इसमें यूज कर सकते हैं। कौन से ब्रैकेट? पहला ब्रैकेट ये लिखा जा सकता है आपके पास, दूसरा ब्रैकेट आपके पास ये वाला भी लिख सकते हैं हम, और तीसरा ब्रैकेट है वो कौन सा लिख सकते हैं? ये वाला भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम सामान्यतः कौन सा ब्रैकेट का यूज करते हैं? इस ब्रैकेट का यूज करते हैं बार-बार। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि अवयव का क्रम क्या होता है? अवयव का क्रम क्या होगा? देखिए अवयव का क्रम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि अवयव का क्रम क्या होता है, किस क्रम में इसे हम निरूपित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अवयव के क्रम की बात करें
तो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका क्रम n इंटू n की फॉर्म में होगा आपके पास। जैसे अपने पास कोई भी मैट्रिक्स लिखी गई है, ये वाली मैट्रिक्स हमने लिख ली, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 कुछ भी लिख लिया आपके पास। तो यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ये जो है इसको तो हम क्या बोलते हैं, पंक्ति, रो। और जो आपके पास ऊर्ध्वाधर या सीधे होते हैं, खड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्तंभ, कॉलम बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पे देखें तो इसमें कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्तियां हैं। तो देखो आपका एक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो इसमें टोटल 3 पंक्ति होगी। स्तंभ कितने हैं खड़े वाले, 1 2 और 3। इसमें स्तंभ भी कितने होंगे, 3। इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या होगा, 3x3 क्रम की मैट्रिक्स होगी। पहले हमने किसको लिखा है, पंक्ति को, बाद में किसको लिखा है, स्तंभ को लिखा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है वो किस क्रम की होगी, 3x3 क्रम की मैट्रिक्स होगी आपके पास। तो यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, क्रम होगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बात करें हमने, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको हम संक्षेप रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, संक्षेप रूप में A बराबर aij m इंटू n। यहां बात करें aij के पादांत अक्षरों में, पादांत अक्षरों में, पादांत मतलब क्या होता है, जो पेयर में आई और जे लिखा है, पादांत अक्षरों में प्रथम अक्षर आई, प्रथम अक्षर या आई पंक्ति को निरूपित करता है, पंक्ति को निरूपित करता है। कि पंक्ति को कौन निरूपित करेगा, आई। कि प्रथम अक्षर या आई पंक्ति को निरूपित करता है। कि ये कौन से पंक्ति का अवयव है, ये आपको डिनोट करता है। तथा जे स्तंभ को निरूपित करता है, स्तंभ को निरूपित करता है। जे किसको डिनोट करेगा, स्तंभ को निरूपित करता है। कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये अपने पास मैट्रिक्स है। A11 A12 A13 A21 A22 A23। यहाँ पे देखा जाए कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है आपके पास, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो ये आपके पास किसको डिनोट कर रहा है कि कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है, इस बात को ये निरूपित करता है आपके पास। तो हमारे पास ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास यहाँ पे। नेक्स्ट बात यहाँ पर ये करेंगे कि मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार की होती है आपके पास, अवयव है उसके प्रकार कौन से होते हैं। देखिए अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार की बात करते हैं कि अवयव कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखिए उसमें सबसे पहला प्रकार होता है वो कौन सा है, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव की बात करना चाहिए तो इस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा, देखिए इसका क्रम होगा 1 इंटू n। 1 का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पंक्ति है वो 1 होनी चाहिए और स्तंभ कितना होने चाहिए, n होने चाहिए। कि पंक्ति आपके पास 1 होगी और स्तंभ कितना होंगे, n होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें हम, तो ये कोई मैट्रिक्स दी गई आपके पास 1 2 3 1, तो इसका क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, एक पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये किस क्रम की होगी, 1/3 क्रम की। इसका मतलब कौन सा अवयव है, एक पंक्ति अवयव, एक रो मैट्रिक्स होगी। तो पंक्ति अवयव की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। इसका क्रम 1 इंटू n के रूप का होता है। और उसके नीचे एग्जाम्पल क्या होगा, a बराबर 2 3 1 1/3 लिख सकता है। सेकंड जो प्रकार होगा वो कौन सा अवयव होगा आपके पास, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। सेकंड जो नेक्स्ट प्रकार है आपके पास स्तंभ अवयव।
कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? देखिए कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्रम की बात करें तो ये m इंटू 1 के रूप की होगी, m बाई 1 के रूप की होगी आपके पास, कि इसमें स्तंभ वो एक होगा और पंक्तियां वो कितनी होगी? m होगी। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 ये किस क्रम की होगी? ये आपके पास 3 बाई 1 रूप की होगी। इसका मतलब इसमें पंक्ति कितनी है आपके पास? 3 है। रो कितना हो गए? 3 हो गए। स्तंभ कितना है? 1 है। इसका मतलब कौन सा अवयव हो गया? स्तंभ अवयव हो गया, कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, जिसका क्रम m इंटू 1 के रूप का होता है, या m का मान कोई भी हो सकता है बस। और उसके नीचे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रकार। थर्ड प्रकार कौन सा होगा? देखिए थर्ड प्रकार कौन सा है आपके पास? शून्य अवयव, शून्य अवयव, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या क्या बोलते हैं इसे? नल मैट्रिक्स। ये हो गया आपके पास शून्य अवयव। जीरो या नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? देखिए ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें और इसको हमेशा किसके द्वारा डिनोट करते हैं? बड़े जीरो से लिखा जाता है। जैसे बड़े जीरो बराबर क्या लिखेंगे आपके पास? 0 0 0 और 0। इसका क्रम क्या होगा? 2 बाई 2 क्रम की। इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। इसका मतलब इसका क्रम क्या होगा? 2 बाई 2 होगा। तो ये इसका क्रम हो गया 2 बाई 2 होगा। और भी ले सकते हैं जैसे 0 बराबर 0 0 0 0 0 और 0। इसके अंदर देखें तो आपके पास रो कितने हैं? 2 है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो ये क्या हो गया? 3। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो इसका मैट्रिक्स का क्रम है वो क्या होगा? 2 बाई 3 क्रम की हो जाएगा आपके पास। तो शून्य अवयव की क्या परिभाषा होगी? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। इसे बड़े जीरो से निरूपित करते हैं और जीरो के बराबर हम ये भी निरूपित कर सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। कोई सी भी क्रम की मैट्रिक्स से यूज कर सकते हैं आपके पास। फोर्थ प्रकार देखिए कौन सा आएगा इसका? देखो इसका फोर्थ प्रकार है वो वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल देखो इसका, हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है 2 2 2 और 3। इसके अंदर टोटल 2 पंक्ति है आपके पास और 2 ही क्या है? स्तंभ है। इसका मतलब ये 2 बाई 2 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। दूसरा उदाहरण और भी ले सकते हैं आपके पास, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा? सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। फिर 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11, ये कौन से क्रम की होगी? 3 बाई 3 क्रम की होगी, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है आपके पास। देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसका मतलब 3 बाई 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। तो वर्ग अवयव की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। और उसके ये क्या हो जाएंगे? 2 एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास पांचवा प्रकार होगा उससे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अवयव होता है उसका मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण की बात करें तो उससे पहले देखो सभी, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है, वो पहले कौन सी होनी जरूरी है? वर्ग मैट्रिक्स होनी जरूरी है। A11 A21 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 और A33, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो मुख्य विकर्ण किससे कहते हैं? कि हमारे पास
वह अवयव जिनके पादांक समान होते हैं, पादांक का मतलब जो पेयर में इसके अंक होते हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 और 1, i का मान भी 1 और j का मान भी 1, या i का मान 2 और j का मान 2, तो यहाँ पे भी 3 और 3। तो यहाँ मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होंगे, देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव a11, a22, a33 है। और ये आपका जो विकर्ण है वो कौन सा विकर्ण कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा इसमें। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, जिनके पादांक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे a11, a22, a33। अब देखो हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट प्रकार आएगा, 5 नंबर जो प्रकार है वो कौन सा है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, जिसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के अंदर क्या होता है, देखिए कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम कि यह कोई मैट्रिक्स है आपके पास, 2 0 0 3 0 0, सॉरी 0 3 0 0 0 और 4, ये कोई मैट्रिक्स होगी। आपसे पूछा जाए ये वर्ग अवयव है या नहीं है, क्योंकि इस जो मैट्रिक्स का क्रम है वो क्या है, 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है। इसका मतलब आपके पास कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के अलावा सारे दूसरे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे तो ये हो गया। यदि इसको गणितीय भाषा में डिनोट करना चाहिए, निरूपित करना चाहिए, तो कैसे लिखते हैं, a बराबर aij m इंटू m, a बराबर aij m इंटू m। यहाँ पे कि यहाँ aij का मान है वो क्या होता है, 0 होता है यदि i का मान किसके बराबर नहीं होता है, j के बराबर नहीं होता। a बराबर aij m इंटू m, aij बराबर 0 होगा यदि i बराबर j नहीं हो। कैसे देखो, अभी हमने कोई मैट्रिक्स ली थी, उसी प्रकार से अभी और ले लेते हैं। इस प्रकार से a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33, ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई। इसके अंदर हम देखें i बराबर नहीं है j, i बराबर j कहाँ नहीं है, देखो 1 और 2, या i और j बराबर नहीं, 1 और 3, i का मान 1 है और j का मान कितना है, 3 है। इसका मतलब यहाँ पे i और j आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर i का मान 2 है और j का मान 3 है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर नहीं है। यहाँ i का मान 2 है, j का मान 1 है, यहाँ i का मान 3 है और j का मान 1 है, इसका मतलब आपस में बराबर नहीं है। इन अवयवों का मान सभी का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एलिमेंट और इधर ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो आपने देखा है यहाँ पे ये अवयव 0 है और बाकी कोई ना कोई मान है होगा। तो विकर्ण अवयव की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा अवयव जिस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। और ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये इसकी गणितीय भाषा हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर प्रकार क्या होगा इसका, अदिश आइटम। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अदिश अवयव। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण अवयव, बात किसकी हो रही है, विकर्ण अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, समान हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, किस क्रम की हुई, इसके अंदर 3 पंक्ति है और स्तंभ भी कितने हैं, टोटल 3 है। इसमें ये 3 by 3 क्रम के मैट्रिक्स। आपके पास वर्ग अवयव है
या नहीं हुआ? हो गया। विकर्ण अवयव भी है या नहीं है? अब ये अदिश अवयव भी होगा। क्यों? कि इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जैसे हैं समान, ऐसा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव का मतलब उस मुख्य विकर्ण के अलावा सारे दूसरे एलिमेंट क्या है? 0 0 है। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। अब देखिए ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसका जो गणितीय रूप है वो क्या होगा? देखिए aij बराबर हमारे पास यदि i का मान किसके बराबर है? j के बराबर है, तब तो यहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे इस कांस्टेंट का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात होती है आपके पास कि यदि i का मान j के बराबर नहीं है, i और j दोनों भिन्न है, डिफरेंट है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वैसी बात करना चाहिए कि a बराबर क्या है? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। यहाँ पर देखो इसमें कि 1 2 यहाँ i और j दोनों कैसे भिन्न है, इसका मतलब सभी का मान 0 होना चाहिए। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था, कोई एग्जांपल की बात करना है 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, यहाँ 1 2 1 3 और 2 3 तीनों कैसे डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे i और j का मान भिन्न है, इसका मतलब यहाँ पे ये सारे क्या है? 0 है। ऐसे इधर देखो i और j क्या है? भिन्न है, इसका मतलब इसके अवयव का मान भी क्या है? 0 है। लेकिन इनका क्या होना चाहिए? कोई फिक्स मान होना चाहिए, कोई निश्चित वैल्यू होगी k, और इस k का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होती है तो कौन सा हो जाएगा? शून्य अवयव हो जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रकार है उसकी बात कर रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट जो प्रकार होगा आपके पास वो आपका है 7वां प्रकार, इकाई अवयव। इकाई अवयव यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव किसे कहेंगे? देखिए ऐसा अदिश अवयव, ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई हो, एक ही हो। कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए, एक इकाई होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो ये कोई ले लिया आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं? i से। ये हमने i लेटर यहाँ से यूज कर लिया है, इसको हम क्या लिखते हैं? i। तो i भी किस क्रम की है? 3/3 क्रम की है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं? i3 लिखते हैं। यहाँ जो i3 है ये डिनोट करता है कि ये किस क्रम की है, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में कैसे समान होती है, इसको इसको हम i3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इकाई अवयव की परिभाषा क्या हुई? ऐसा अदिश अवयव, ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, एक हो, तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल I से निरूपित करते हैं, और नीचे ये आपको क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये कौन से क्रम का हो गया? 2/2 क्रम का इकाई अवयव हो गया आपके पास। तो हमने यहाँ पर ये देखा है इस क्लास के अंदर कि इकाई अवयव है उसको हम कौन सा भी बोल सकते हैं? वर्ग अवयव भी बोल सकते हैं। इकाई अवयव है उसको हम क्या बोल सकते हैं? विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं। इकाई अवयव है उसको हम क्या कौन सा भी बोल सकते हैं? अदिश अवयव भी बोल सकते हैं। लेकिन अदिश अवयव है वो हमेशा का हमेशा इकाई अवयव हो कोई जरूरी नहीं होता है। तो इससे आगे की जो प्रकार है वो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।